उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। विभिन्न मुद्दे हैं, चर्चा करेंगे। सर, मुकुट सिंह पर एफआईआर हो गई है, जिसके ऊपर पेशाब छिड़का गया था और 2 आधार कार्ड उसके जो है वो निकले हैं। उसके आधार पर उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब जो है वो कार्रवाई तेज़ी से की जा रही है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देखते हैं आप, 2 आधार कार्ड जो पाए गए? देखिए, पहली बात तो एक व्यक्ति अगर 2 नाम से आधार कार्ड बनवाता है तो ये फर्जीवाड़ा करने की साजिश होती है। अगर ये संज्ञान में आया है, पुलिस ने कार्रवाई की है, तो निश्चित है कि जब 2 आधार कार्ड है तो दोषी है। अब उसको कोई हवा दे कि एक व्यक्ति 2 आधार कार्ड रख सकता है, तो ये गलत बात है। ये जो जिस तरह की बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई कि ये पिछड़ा था, उसके ऊपर पेशाब छिड़का गया और उस पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने उसी दिन बोला कि इस पे भी एफआईआर हो जाइएगा, देखिएगा 1-2 दिन में। उनकी बात सच हो गई, एफआईआर हो गई। भाई देखिए, जब 2 आधार कार्ड आप बना करके और 2 जगह अलग अलग पेश करेंगे तो फर्जीवाड़ा नहीं है। तो फर्जीवाड़ा है तो फर्जीवाड़े की केस दर्ज हुई है, तो अब उसको अब अखिलेश जी वो भी 2 बना लें। ऐसा वो नहीं करते, चूंकि उस जानकार हैं कि 2 बनाएंगे तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फर्जीवाड़ा अगर कोई भी कर रहा है तो निश्चित है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक ब्राह्मण के नाम से आधार कार्ड बताया जा रहा है और एक जो है वो यादव के नाम से है। 2 अलग अलग जातियों के नाम से आधार कार्ड। यार देखो, अब यादव में कुछ ऐसे यादव हो गए हैं जो बहुत चालाक हो गए हैं। अभी तक सत्ता पा करके अति पिछड़ों का हक लूटा गया, तो अति पिछड़े तो नहीं बोल पाए। अब जो अधिकार ब्राह्मण का था वो अधिकार अब यादव लेने की तैयारी में है, तो भाई तो ब्राह्मण विरोध करबे करेगा। भले अति पिछड़ा कमजोर है, नहीं बोल पा रहा था। 27% आरक्षण जो मिला है सबको मिला है। 27% आरक्षण में अति पिछड़ों का हक किसने लूटा है? समाजवादी पार्टी ने 4 बार सत्ता में लूटा है। तो हम लोग कमजोर पार्टी थे, इस नाते नहीं बोल पा रहे थे। अब जो है मजबूत से भिड़ान हो गई है कि अब ब्राह्मण का हक लूटने जा रहे हो, तो भाई तो निश्चित है कि ये ब्राह्मण का हक लूटने के लिए 2 आधार कार्ड बनाए। अब 2 बनाओ चाहे 5 बना के गलत कर रहे हैं ना। जो व्यवस्था बनी है, सबको काम बांटा गया है, जातियां बनाई गई हैं, उस आधार पे तो निश्चित है कि एक दूसरे की जाति का जो काम है वो दूसरी जाति लेने की तैयारी में है, तो द्वंद्व तो होगा ही। द्वंद्व होगा इस मुद्दे को लेकर। लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत हवा दे रही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है और पेशाब छिड़कने की जो घटना हुई, सर मुंडाने की घटना हुई, इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि पीडीए के साथ हमेशा यही हो रहा है और इस सरकार में हो रहा है। आप लोग सरकार में नहीं। देखिए, हम उस घटना की निंदा करते हैं, जो घटना ऐसी हुई उसकी निंदा करते हैं। लेकिन अगर वो पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए का हक किसने लूटा? पीडीए में मुसलमान भी आता है। मुसलमान का हक किसने लूटा? पीडीए में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इहो पीडीए हैं। इनका हक सत्ता में रह के किसने लूटा? 27% रिजर्वेशन का हक किसने लूटा पिछड़ों का? ये क्यों नहीं खुलासा करते कि पीडीए चिल्ला रहे हैं, पीडीए का हक किसने लूटा? ये उनको बताना चाहिए कि जब मैं सत्ता में था तो 86 में 56 अकेले एसडीएम हमने यादव को बनाया। हमने पीडीए में रहने वाले जो शेष जातियां हैं उनके हक को हमने लूटा। ये उनको बताना चाहिए। पुलिस भर्ती हो चाहे कहीं भी भर्ती हो, उसमें अति पिछड़ों को हम आने नहीं देते। 3 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने कहा था कि 27% रिजर्वेशन बांट करके सबको हिस्सा दो। 12 जातियां इसका लाभ उठा रही हैं। क्यों नहीं किया इन्होंने? आज किस मुंह से पीडीए की बात करते हैं? हम पीडीए नहीं हैं। संजय निषाद जी पीडीए नहीं हैं। अनुप्रिया पटेल जी पीडीए नहीं हैं। तमाम जातियां जो अति पिछड़ी हैं वो पीडीए हैं, लेकिन उनका हक तो आपने लूटा। जब सत्ता में थे तो लूटा। अब वो जातियां जागृत हो रही हैं अपने हक के लिए। भाई हम तो करें, अभी तो मैंने बयान दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटे कहा है, तो फिर 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को भी लागू हो देश में। जब 33% महिलाओं के लिए लागू हो सकता है, तो 27% पिछड़ों को भी लोकसभा विधानसभा में लागू हो। और वो बांट करके पिछड़ों को जो 7, 9, 11 में बटा बांटे,
अभी पंचायत चुनाव आ रहा है, इसमें भी बांटे 7, 9, 11, 7 में पिछड़ा हो जाए और 9 में अति पिछड़ा, 11 में सर्वाधिक पिछड़ा हो जाए। यही आरोप तो आप लोगों पे भी लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे। जितनी जातियों का आप नाम ले रहे हैं, शाकसैनी, कुशवाहा, मौर्य, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, कहार, कश्यप, जो भी जातियां हैं, मांझी, मझवार, तोरैया आपकी जाति है, बंजारा, बहेलिया, तो यही कह रहे हैं कि इनका हक, इनका अधिकार, इनका सम्मान जो है वो खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। 27% रिजर्वेशन में सामान्य वर्ग के लोग का आरक्षण ले लेंगे का? हम पूछना चाहते हैं पीडीए की दुहाई देने वाले लोगों से कि जो 27% आरक्षण है वो तो पिछड़ों के लिए है, जो 22.5% रिजर्वेशन है वो तो दलितों के लिए है, जो 10% रिजर्वेशन तो सामान्य वर्ग के लिए है। तो सामान्य वर्ग 27% जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में सबसे ज़्यादा 5 साल सरकार रही समाजवादी पार्टी की, किसने लूटा? बीजेपी ने लूटा? कांग्रेस ने लूटा? समाजवादी पार्टी ने लूटा है। खोजने पर सिपाही नहीं मिलते हैं, नाई का, गोंड का, पाल का, राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, बंजारा का, बहेलिया का, अरकबंसी का, आरक का, खोजने पर नहीं मिलते हैं। और जो 18-20% वोट है मुसलमान का, 18% वोट देता है समाजवादी पार्टी को। अब तो ला करके कहा कि चुपचाप मार के बैठो और खाली वोट देना सीखो, हक की बात मत करना। हम तो फिर कहता हूं, अगर मुसलमान लीडर अगर लोडर नहीं है तो वो लीडर बनकर के बोले कि अब 27 में यदि सरकार बनती है तो मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करो, तब तो हम साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अभी कल परसों मीटिंग हुई है ना, साहब एकदम जैसे वो गुलाम बन करके वहां कमरे में कह दिए कि नहीं एकदम चुप मार के रहिए, बोलिएगा मत, चुप मार के बूथ पर जाके वोट दीजिए। आदेश हो गया। अभी एकदम चुप मार के जो वो बताए ना कि वो सांसद जी बोले हैं, मसूद जी ने, का नाम है, इमरान मसूद, उन्होंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान सब गुलाम हैं, वो सही बोला है, हम उनके पक्षधर हैं। ये अपने हक की बात क्यों नहीं करते? शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात, नौकरी की बात। कल मीटिंग अगर उन्होंने लिया तो 2 तरह के मुसलमान बना दिया आपने। एक अल्पसंख्यक की मीटिंग हो गई, एक पासमानदा की, एक मुसलमान की, एक पासमानदा की, 2 अलग अलग मीटिंग हो रही है। मतलब बांट कौन रहा है? समाजवादी पार्टी अब मुसलमान को भी बांट रही है कि देखो ये अगड़ा है, इनसे मत टकराना। आप पासमानदा, आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। शेख सैयद पठान, जुलाहा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, जितनी ये जातियां, क्या ये वास्तव में गुलाम है समाजवादी पार्टी की? आपको क्या लगता है? आपके पास तो फीडबैक ज्यादा होगा। 100% मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं है तो इनका हिस्सा समाजवादी पार्टी क्यों नहीं देती है? आप बताओ, पूरे उत्तर प्रदेश में उठा के देखो, 4 बार सरकार बनाया, मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर वोट देके, क्या मिला इनको? कुछ दिया? ये पीडीए का नाम लेके लूटने वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं जो मुसलमान के लीडर हो, दम हो, तो मीटिंग में क्यों नहीं बोला कि 4 बार साइकिल आप चला चुके हो, इस बार मुसलमान साइकिल चलाएगा, आप थोड़ा कैरियर पर बैठो, तब दरअ समझ में आओ कैरियर पर बैठने में कितना गड़ता है कैरियर। एक आखिरी सवाल ये था कि आप कैरियर पे बैठाल रहे हैं अखिलेश यादव को, तो आप लोग तो हमेशा कैरियर पे ही बैठे रहे, आप नहीं चाहते हैं कि आप भी गद्दी पे बैठें? देखिए, जब हमारी पार्टी, अभी हम ताकत बना रहे हैं, अभी सत्ता पाने के लिए हम लोग ताकत बना रहे हैं, धीरे धीरे लड़ाई हो रही है ना। एक आखिरी सवाल था, शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनकी गलवैयाँ इतनी बढ़ गई हैं कि इस वक्त जो कांग्रेस के और लीडरशिप है वो कोसने का काम कर रही है, उनके खिलाफ एकदम मोर्चा खोले हुए शशि थरूर के खिलाफ। देखिए, जो भी कांग्रेस का नेता सही बात बोलेगा उसके खिलाफ कांग्रेस के लोग हो जाएंगे। सच को सच कहना चाहिए, इसी नाते सच को सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं, किसी शायर ने लिखा है ना। तो इस नाते उस थरूर साहब जो बोल रहे हैं ना, वो सही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब 2 लोग ये मान के चला जाए कि पॉलिटिक्स में बागी हैं, एक आप हैं और एक शशि थरूर हैं। ये बागी नहीं, सच कहना अगर बगावत है तो सच कहने के लिए हम बागी हैं। ठीक है, शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी को आपने सुना, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही और वो अपने उन बयानों पर अभी तक कायम हैं जिनको लेकर जो है वो घमासान मचा हुआ है और जिनको लेकर सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है।
कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।